गुड मॉर्निंग। सो आई एम लीविंग फॉर द एयरपोर्ट। पैकिंग जो बची कुची थी वो मैंने सुबह में कर दिया है एंड अभी यहाँ से एयरपोर्ट कुछ 1 घंटा है एंड माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो ऑन द वे। सो लेट्स गो। लुक एट माई फेस, इट्स सो swollen right now. So we have taken a quick stop ताकि हम लोग कार में फ्यूल भरवा लें। सो बाय द वे दिस वाज अ कम्प्लीटली सरप्राइज बैचलरेट ट्रिप फॉर मी जो अवंतिका और प्रियंका ने ऑर्गेनाइज़ की थी। मुझे लोकेशन बिल्कुल लास्ट में पता चली। सो बिगिनिंग में बस मुझे ये बताया गया था कि हम तुम्हें लेके जा रहे हैं, बट देन क्योंकि हम सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, वहाँ पे ठंड है और हम लोग वेगस जाने वाले थे, वहाँ पे गर्मी रहती है, तो इसलिए कपड़े पैक करने थे, तो उन्होंने उस हिसाब से मुझे लोकेशन बता दी। तो आई वॉज सो एक्साइटेड। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैं उनको मिली एंड बाय द वे ये लोग मेरा नया कैमरा चेक कर रहे हैं बिकॉज मैंने रिसेंटली अभी नया कैमरा लिया था व्लॉगिंग। फिर उसके बाद जाते ही हमने सबसे पहले अपना वेब चेक इन किया और अपने जो लगेज वगैरह है वो हमने सबमिट किया। बाय द वे ये देखो इतना बड़ा बैग मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरे को पहले से बोला गया था कि बड़ा बैग लेकर आना, छोटा मत लेकर आना। एंड एनीवेज गर्ल्स जब भी कहीं ट्रिप पे जाती हैं तो बैग्स तो उनके छोटे में सामान आ ही नहीं सकता। और ये अवंतिका का नया कवर जो कि वो दिखा रही है। तो अभी हम लोग फ़्लाइट में जा रहे हैं, बस बैठने वाले हैं। अवंतिका की अभिषेक भैया भी हमारे साथ जा रहे थे। जस्ट इन केस यू गाइस डोंट नो हूँ अभिषेक भैया इज़ अवंतिका's हस्बैंड। तो वो भी हमारे साथ जा रहे थे, तो उनका सीट उन्होंने बिल्कुल अलग किया था बिकॉज उन्हें लड़कियों की बातें नहीं सुननी। तो फाइनली अब हम बैठने वाले हैं। वेगस सैन फ्रांसिस्को से आई थिंक इट्स लाइक 45 to 1 hour, 1 घंटा लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, 45 minutes to 1 hour। वेगस पहुंचने के बाद भाई सबसे पहले तो वहाँ का वेदर इट वाज अमेजिंग। और आप एयरपोर्ट ही देख सकते हो कि हर जगह जो कसिनो वाले जो गेम्स होते हैं ना वो सारे यहाँ पर हैं। तो एयरपोर्ट पे तो वाइब ही अलग है। और पहुँचने के बाद वेदर वाज, जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत गर्मी थी। हमने सबसे पहले अपनी जैकेट्स उतारी। मैंने तो इतना मोटा फ़र कोट पहना हुआ था जो वेगस के हिसाब से ना इतना फ़नी लग रहा था। एवरी वन वॉज जस्ट लाइक लुकिंग एट मी कि इसने इतने मोटे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो वो सबसे पहले मैंने उतारी। फिर हम लोग की गाड़ी आई, गाड़ी बैठ के हम लोग सबसे पहले अपना होटल गए बिकॉज़ हम लोग को जाके फ्रेश होना था। दिन में ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता है, रात में ही होता है। तो इसलिए वी वर लाइक कि थोड़ा सा जाके रिलैक्स करेंगे, चेंज वेंज करेंगे, अच्छे से रेडी होंगे एंड देन फिर रात के लिए हम लोग निकलेंगे। और अभी मैं आपको खाली सिटी के व्यूज़ दे रही हूँ। ये है हमारा रूम व्यू और सामने में आप देख सकते हो कि रोड है, वहाँ पे सारे लाइक बड़े बड़े होटल्स हैं। तो व्यू भी हम लोग को अच्छा मिला हुआ था। खाना वाना खा के कपड़े वपड़े चेंज करके अब हम जाएंगे सोने थोड़ी देर और फिर उसके बाद शाम में उठ के करेंगे कपड़े चेंज और जाएंगे बाहर। एंड आई एम रेडी फॉर टुनाइट। दिस इज़ माई लुक। I've done my makeup and all the entire look सब अवंतिका ने और प्रियंका ने प्लान किया है। So this is how I look. Let me show you. So pretty. आउटफिट वॉज सो प्रिटी। सो मैनी पीपल वो कॉम्प्लीमेंटिंग मी, लाइक जो भी रास्ते में मुझे देख रहे थे ना, एवरी वन वॉज लाइक योर आउटफिट लुक सो गुड। एंड देन ऊपर से क्योंकि मैंने ब्राइट टू बी वाला वो सैश पहन रखा था तो इसलिए सब लोग आके मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे। दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट पीपल हियर, दे जस्ट अप्रिशिएट यू, दे कॉम्प्लीमेंट यू। और जैसे किसी की शादी होने वाली होती है या कुछ मस्ती वगैरह का मूड होता है, सब लोग चिल करते हैं। आज का हमारा प्लान ही ये था कि वी जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड एक्सप्लोर द सिटी। तो उन्हीं कपड़ों में हम लोग सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे पूरा सिटी। हम लोग एज सच वो पार्टी नहीं करने वाले थे। ऑफ कोर्स वी टुक सम शॉट्स क्योंकि हमको अच्छे से, क्योंकि यार वेगस में ना गाने ऐसे ही चलते रहते हैं, तो हम किसी क्लब वगैरह में नहीं गए। हमको बस पूरा जो स्ट्रीट है ना वो एक्सप्लोर करना था। हम बहुत बार आ चुके हैं लेकिन अगेन वहाँ पर बार बार जाने का मन कर रहा है। तो आज बेसिकली हम लोग वही कर रहे थे। थोड़ा सा शॉर्ट्स वॉट्स लेके हम हल्का सा टिप्सी हो गए थे और हम लोग बस इन्जॉय कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। एंड वी वर जस्ट लाइक द फुल नाइट वी वर जस्ट एन्जॉइंग। दैट वाज द गोल फॉर टुनाइट। एंड देन बीच बीच में रैंडम लोग आके कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे मुझे, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था।
वॉक करने के बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग होटल वापस आए एंड देन वी थॉट कि थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं एंड देन 1 राउंड मोर हम लोग जाएंगे। तो फिर मैंने अपना सैश उतार लिया था एंड इवन जो छोटा सा वेल भी था वो भी मैंने उतार लिया था एंड देन अगेन वी वेंट आउट टू एक्सप्लोर। कॉटन कैंडी खाया, घूम रहे हैं, खूब सारा खाया, शॉर्ट्स भी बहुत सारे लिए, तो मतलब मज़ा आ रहा था। तो और ऊपर से वेदर भी रात में इतना अच्छा हो रहा था, तो फुल नाइट वी डिड दैट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ से फिगर आउट कर सकते हो कि मैं अभी ही उठी हूँ। तो रात तो हम लोग आए एंड देन वी जस्ट स्लेप्ट, क्योंकि इतना वॉक करना पड़ता है ना दैट यू जस्ट गेट लाइक वेरी टायर्ड एंड उस टाइम कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो लिटरली यहाँ आके हम लोग सीधा सोए हैं। ओके, एंड अभी मैं उठी हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग, क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग कोल्ड का जो इशू है, तो मैं नीचे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। नीचे डंकिन से मे बी आई बाय सम कॉफ़ी और समथिंग एंड सब अभी सोने वाली हालत में से अभी बस जस्ट अभी लाइंग डाउन, सब रिलैक्स कर रहे हैं। और वेगस में सुबह सुबह उठ के कुछ ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, तो हम लोग अभी क्या 9:30-10 बज रहे होंगे, तो इट्स स्टिल अन अर्ली ओके वेगस के हिसाब से। तो अभी बस नाश्ता वाश्ता करके विल गेट रेडी। सो मैं नीचे जा रही हूँ डंकिन से नाश्ता लेने के लिए। सो दिस वॉज बेसिकली आप देख सकते हो कि मैं भी एलिवेटर से निकल के जा रही हूँ और सामने में कसिनो है। बाय द वे यहाँ पे शूट नहीं करने देते कसिनोज़ में, बिल्कुल भी कैमराज अलाउड नहीं होते हैं, आप कैमरा खोल नहीं सकते हो। बट मैंने आपको फिर भी थोड़ा सा इंसाइट्स दे दिए हैं कि देखो ऐसा होता है। लोग यार दिन हो रात हो पागलों की तरह खेलते हैं। और ये देखो अभी भी लाइक इट्स अ मंडे मॉर्निंग और इतनी भीड़ थी, अभी भी लोग चेक इन कर रहे हैं। सो वेगस तो आप एनी टाइम यू गो द भीड़ इज़ ऑलवेज देयर। बेस्ट ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट हमारे होटल के नीचे डंकिन ही था। सो हम लोग जो एक क्विक ब्रेकफास्ट होता है ना, वो मैं लेने नीचे आई थी सबके लिए, कॉफ़ीज़ एंड देन कुछ पोटैटो वेजेस और ये सब चीज़ें। नाउ फाइनली चेंज्ड माई आउटफिट। हम लोग रेडी हो गए और दिन में ही हम लोग रेडी हो गए, क्योंकि इतना भाई सो तो लिए थे, यहाँ पे सोने तो आए नहीं हैं। सो फटाफट से आउटफिट चेंज करके मी एंड अवंतिका वी डिसाइडेड वी आर गोइंग आउट एंड हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। और प्रियंका हमारे साथ नहीं जा रहे थे। हम जा रहे हैं, ये लड़की नहीं जा रही है, ये इसने हमको धोखा दे दिया है। ये मेरी अच्छी दोस्त है, ये मेरे साथ जा रही है। देखो मैं बाद में ज्वाइन कर रही हूँ, एक झूठ खत्म करके। फिर हम लोग गए द वेनेटियन होटल, वहाँ पे गंडोला राइड है वो करने के लिए। बाय द वे वेगस में ऐसे बहुत जैसे होटल्स हैं, कॉस्मोपॉलिटन हो गया, जो अलग अलग थीम के ऊपर बेस्ड है। एक जैसे कि ये वाला जो है जिसमें अभी करंटली हम लोग गए थे वो था द वेनेटियन, जो वेनिस सिटी के ऊपर पूरा थीम बेस्ड है। फिर जैसे पेरिस हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, तो ऐसे बहुत सारे आपको थीम वाइज होटल मिलेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो। तो अभी हम लोग द वेनेटियन में थे, तो सबसे पहले हमने कुछ खाया, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट के बाद कुछ भी नहीं खाया था। तो हम लोग ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया एंड बिकॉज वी वर वेरी वेरी हंग्री एंड वी वर स्टार्विंग। सुबह भी बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट किया हुआ था। ये लड़की भूखी है, इसको सब चाहिए। सब पिज़्ज़ा खाने के बाद नाउ इट वाज टाइम टू डू द गंडोला राइड। मैं और अवंतिका हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन देन वी वर लाइक कि चलो एक बार और करते हैं, जस्ट फॉर फन, मस्ती करते हैं थोड़ा सा। तो हम लोगों ने गंडोला का टिकट्स लिया, जो कि आपको वहीं पे मिल जाता है, विच इज़ आई थिंक अराउंड $90 और मोर देन दैट, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। तो वो हम लोगों ने लिया। शेयरिंग होती है तो हमने शेयरिंग वाला लिया। हमारे सामने में एक बहुत प्यारे से कपल बैठे हुए थे, तो उन लोग के साथ हमने एक अपना राइड शेयर किया। से बाहर निकले और थोड़े से 3-4 होटल्स और एक्सप्लोर किए, बट हमको खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना था, बिकॉज़ पूरी रात हम लोग जागने वाले थे। तो इस वजह से हम लोग बस थोड़ा सा इधर उधर एक्सप्लोर करके वापस होटल के लिए निकल गए। तो वेदर वाज गुड, बस दिन में थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी होता है, बट रात में बहुत प्लेजेंट मौसम हो जाता है। अभी आप ये देख सकते हो कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। हमने ब्लू कलर की मैंने ड्रेस पहनी थी और मेरी और अवंतिका की ड्रेस मैचिंग थी। वी वर टेक्निकली ट्विनिंग। और ये वाली जो ड्रेस मैंने पहनी है ये भी अवंतिका ने पसंद की थी, सो वी वर ट्विनिंग। बहुत प्यारी सी ड्रेस थी। एंड देन नाउ इट वाज द टाइम टू स्टार्ट आवर द नाइट, द पार्टी नाइट। तो ये मैं आपको पूरा लुक दे देती हूँ कि ये मैंने पहना है।
दैट आई डिडंट न्यू वाज कि इन दोनों ने मिलके मेरे लिए लीमो बुक की है. ये लोगों ने वैसे पिंक लीमो बुक की थी बट पिंक अवेलेबल नहीं थी. तो दिस वाज, आई थिंक इट वाज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ और बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं इससे पहले कभी लीमो में बैठी नहीं हूँ. तो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड टू सिट इन द लीमो और पूरा सेटअप देखने के लिए क्या होता है. मुझे इतना अच्छा लगा था. आई वाज लिटरली क्वेश्चनिंग देम कि सच में हमारी है, हमारे लिए बुक की है. एंड इन दोनों ने बुक की हुई थी और इट वाज लाइक सो फन. फिर हम लोगों ने अंदर बैठा, केक काटा और बहुत सारे शॉट्स लिए, यू नो, थोड़ा ड्रिंक विंक भी किया, टिप्सी भी हो गए थे, बहुत गाना वाना सुना. और लीमो में मतलब बेसिकली पूरी आई थिंक फॉर 1 आवर ये लीमो हमारी थी. एंड देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे जाने वाले थे. बट हुआ कुछ ये कि जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ बिकॉज़ हम लोग ने ड्रिंक वगैरह कर लिया था तो थोड़े से हम लोग टिप्सी हो गए थे. एंड क्योंकि गाड़ी भी मोशन में थी सो वी वर लिटरली आउट उस मोशन की वजह से. तो हमने जितना जो गाड़ी में इन्जॉय किया हम वही इन्जॉय कर पाए, उसके अलावा हम लोग इन्जॉय नहीं कर पाए. एंड देन उसके बाद तो बस फिर हमारा हो गया और हम लोगों ने सोचा कि भाई नाउ आई थिंक वी शुड गो बैक टू अ होटल एंड रिलैक्स क्योंकि उसके बाद हमारा पार्टी ख़त्म हो गया था और हम नेक्स्ट लोकेशन पे नहीं जा पाया. अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है. हम लोग यहाँ पे कुछ ही 2-3 दिन के लिए थे, 2 रात के लिए और 3 दिन के लिए. फिर हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए क्योंकि हम लोग को निकलना था. वीकेंड का ही ट्रिप था, शॉर्ट ट्रिप रखा तो अभी एयरपोर्ट पे आ गए. हमारी सबकी हालत बहुत टाइट हो रखी थी, हैंगओवर भी हो रखा था. तो ये हम लोग अब जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट में बैठने के लिए. So we said bye to Vegas and we were flying back to San Francisco. And आप मेरी शक्ल देख सकते हो कि कितनी फ़नी लग रही है. तो इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. But all I wanted to share this little experience with you guys. ये था मेरा बैचलर ट्रिप. मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा. It was a surprise trip and I loved every bit of it. I'll see you next time एक नए व्लॉग के साथ जो इसके बाद का होगा. चलो till then, bye.